नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट की पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। इस क्लास में हम अगले टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। तो आप सभी को पता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। और इसके 24वें तीर्थंकर कौन हुए? हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ठीक, तो मुख्य रूप से हम यही जानते हैं कि जो संस्थापक है महावीर स्वामी को मुख्य संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो महावीर स्वामी ने कुछ सिद्धांत दिए तथा कुछ सिद्धांत पहले से चल रहे थे। तो जैन धर्म के हम सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं त्रिरत्न से। तो त्रि मार्कर के पर्सपेक्टिव से भी यह महत्वपूर्ण रहेगा और 5 मार्कर या 11 मार्कर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखते हैं त्रिरत्न। तो त्रिरत्नों को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को शामिल किया गया है। सम्यक दर्शन से आशय है सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान से आशय है कि शंका रहित वास्तविक ज्ञान का अनुसरण करना और सम्यक आचरण से आशय है कि सत्य आचरण का अनुसरण करना। सुख दुख में समानता का भाव स्थिर रखना। ठीक, तो ये सम्यक आचरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार त्रिरत्न मोक्ष प्राप्ति हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगला है पंच महाव्रत। तो पंच महाव्रत के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य शामिल हैं। अब इनको हम पंचव्रत भी कहते हैं और पंच महाव्रत भी कहते हैं। यदि इनका कठोरता से पालन किया जाए तो पंच महाव्रत कहलाते हैं और गृहस्थों के लिए कुछ इनमें लचीलापन प्रदान कर दिया जाता है तो वह केवल पंचव्रत कहलाते हैं। अनिश्वरवादिता का सिद्धांत। तो जैन धर्म में ईश्वर की संकल्पना को नकारा गया है। अर्थात यह धर्म कहता है कि इस संसार का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि यह संसार अनादि है और अनंत है। ठीक, अगला देखते हैं आत्मावादिता या अनेकात्मवाद का सिद्धांत। तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसमें एक आत्मा को नहीं माना गया है। यह धर्म कहता है कि सभी प्राणियों में अलग अलग आत्माएं विद्यमान हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कर्म के अनुसार पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। जैसा वह कर्म करेगा वैसा ही उसको जन्म प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण आता है त्यागवाद का या अनेकांतवाद या सप्तभंगी मार्ग का सिद्धांत। जैन धर्म का यह सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी बात को बोलने से पहले या किसी भी तथ्य को बताने से पहले उसमें स्याद लगाना आवश्यक होता है। इस धर्म में ऐसा माना जाता है कि कोई भी सत्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए हमें स्याद का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, बीच में हमने इसको लिखा। अब इस वाले व्यक्ति से हमने कहा कि इसको पढ़े तो वह इसको 6 पढ़ेगा और इस वाले व्यक्ति से कहा कि इसको पढ़े तो वह इसको 9 पढ़ेगा। दोनों के अनुसार यह सत्य है, लेकिन दोनों के अनुसार अलग अलग भी आ रहा है। 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। तो इसलिए जैन धर्म कहता है कोई भी सत्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, इसलिए स्याद का प्रयोग करना चाहिए। इसी को अनेकांतवाद सिद्धांत और इसी को सप्तभंगी मार्ग सिद्धांत कहा गया है। सत्य की 7 तरीकों से इसमें व्याख्या की गई है, जिसमें स्याद है, स्याद नहीं है, स्याद है और नहीं है, स्याद अवक्तव्यम यानी स्याद को वक्तव्य नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, स्याद है और अवक्तव्यम, स्याद नहीं है और अवक्तव्यम, स्याद है, स्याद नहीं है और अवक्तव्यम है। ठीक, तो ये सप्तभंगी सिद्धांत हो गया आपका। तो ये जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। यदि ये 3 मार्कर में भी आपसे पूछ सकते हैं और 5 मार्कर में भी पूछ सकते हैं। यदि 5 मार्कर में पूछते हैं तो आपको एक एक लाइन में एलेबोरेट इनको करना है सभी को।
ठीक, 3 मार्कर में पर्टिकुलर कोई एक पूछा जाएगा, और यदि 11 मार्कर में आपसे पूछते हैं तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, तो जैन धर्म के ऐसे प्रमुख सिद्धांत आप लिख के एरो निकाल के ये सिद्धांत लिखेंगे और फिर उनको ऐसे बॉक्स बना बना के एलेबोरेट करेंगे। 2 पेज होंगे, तो ये 2 पेज में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 11 मार्कर। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, या जैन धर्म का प्रसार क्यों हुआ, क्या कारण रहा कि जैन धर्म का प्रसार हुआ। तो कुछ पॉइंट जो कि बौद्ध धर्म में थे वही जैन धर्म में है, कॉमन पॉइंट है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि राजाश्रय, राजा का आश्रय प्राप्त हुआ, कई सारे राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैसे कि प्रमुख राजाओं में कौन कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा उदयन, राजा खारवेल आदि ने जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। जैन संघ, अब जैन संघ स्थापित किए गए जिन्होंने जैन धर्म को मजबूती प्रदान की। भ्रमण एवं विभिन्न प्रदेशों में निवास, अब ये जो जैन साधु या जैन भिक्षु होते थे वह क्या करते थे, कई सारे देशों में, कई सारे देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहते थे। तो भ्रमण करने से जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ, और भ्रमण करने के दौरान वह उस स्थान पर जाकर बसने भी लगे, तो इस प्रकार जैन धर्म का प्रचार हुआ। समानता एवं सदाचार, तो जैन धर्म ने सभी की वर्गों की समानता की बात कही और सदाचार को जीवन में अपनाने की बात कही। इसी से जो है प्रभावित होकर अनेकों लोगों ने जैन धर्म अपनाया। जन भाषा में उपदेश, महावीर स्वामी के द्वारा अधिकांश उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए गए, और अर्धमागधी भाषा उस समय की एक लोकल लैंग्वेज थी। ठीक, तो इससे क्या हुआ, लोगों को जैन धर्म को समझने में, उनके सिद्धांतों को समझने में बहुत ही आसानी हुई। इस प्रकार जैन धर्म जो है प्रचारित एवं प्रसारित हुआ। अंत में आता है पंच महाव्रत की परिपूर्णता। तो जो पंच महाव्रत का सिद्धांत जो हम अभी पढ़ चुके हैं वह अपने आप में परिपूर्ण है, वह जीवन की सत्यता को स्पष्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि ब्रह्मचर्य को अपनाना, जैसे कि अपरिग्रह को अपनाना, जैसे कि अस्तेय को अपनाना। तो ये ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, यदि इनको जीवन में कोई अपना लेता है तो वह जीवन के उद्देश्य को निश्चित ही प्राप्त करने में सफल होता है। पर इस प्रकार जो पंच महाव्रत थे उन्होंने काफ़ी मदद की जैन धर्म के प्रसार करने के लिए। अब प्रसार हो गया तो कोई भी चीज़ का जब प्रसार होता है, उत्थान होता है, तो पतन भी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जैन धर्म का पतन किस प्रकार हुआ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। केवल इन पॉइंटों को याद करना है, बाकी जब आपको पॉइंट याद आएंगे तो उनमें क्या लिखना है वह आपकी कलम अपने आप लिखने लगेगी। जैसे कि संप्रदायों में विभाजन, तो जैन धर्म में हम देखते हैं कि अनेकों संप्रदाय में विभाजन हो गया, श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन हो गया, इसके बाद भी कई पंथ में विभाजन हो गया। ठीक, तो ये संप्रदायों में विभाजन होने के बाद जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। राजकीय संरक्षण की समाप्ति, जो राजाश्रय मिला हुआ था जैन धर्म को, अनेकों जो प्रमुख राजा थे उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आगे जाके क्या हुआ, जो राजा थे वह हिंदू धर्म को अधिक महत्व देने लगे। ठीक, इस प्रकार राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही जैन धर्म की महत्ता कम होने लगी। अत्यधिक कठोर तप, तो जैन धर्म में अनेक कठोर तपों का उल्लेख किया गया था। इन सिद्धांतों पर चलना हर किसी के लिए आसान नहीं था, तो कई लोग तो इसको अपनाने लगे और कई लोग इससे विमुख होने लगे। अंततः जैन धर्म का पतन होना प्रारंभ हुआ। राजपूतों का अभ्युदय, राजपूतों का उदय होने के साथ ही जैन धर्म का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। राजपूत जो कि युद्ध में श्रेष्ठ थे, राजपूत जो कि साहस व बल से परिपूर्ण थे, उन्होंने हिंदू धर्म को प्रमुखता दी। इस प्रकार जैन धर्म की नगण्यता से जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। अगला देखते हैं विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण ने भी जैन धर्म को पतन की ओर अग्रसर किया। तो भाई जैन धर्म का पतन इस प्रकार हो गया। संप्रदायों का विभाजन, राजकीय संरक्षण समाप्त, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, अत्यधिक कठोर तप, राजपूतों का अभ्युदय और विदेशी आक्रमण।
ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए जो बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ और भी प्रश्न जो इस टॉपिक से बन सकते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि एक प्रश्न इसमें संभावना है बनने की कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानता है। दूसरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता रही है। तीसरा क्वेश्चन, हीनयान तथा महायान में अंतर बताइए। तो हीनयान और महायान में यदि अंतर आता है तो आप उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ठीक, हीनयान और महायान में अंतर आता है तो आप दोनों में अंतर लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय है, बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान में। तो आप इसमें यदि अंतर आता है तो लिखेंगे पहला पॉइंट कि इसमें हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना गया है और महायान में बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया है। हीनयान में बौद्ध संप्रदाय को एक दर्शन के रूप में माना गया है और महायान में बौद्ध संप्रदाय को धर्म के रूप में माना गया है। हीनयान में 10 शील प्रमुख है और महायान में जो करुणा प्रमुख है। हीनयान में निर्वाण हेतु स्वयं प्रयास करना पड़ता है जबकि महायान में बुद्ध की करुणा की आवश्यकता है। हीनयान व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी कैसे है कि यह स्वयं की मोक्ष की बात करता है, जबकि महायान समष्टिवादी है अर्थात सभी के कल्याण की बात करता है। हीनयान में कठोर नियमों का पालन किया गया है और महायान लचीले नियमों की बात करता है। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करता है और महायान बुद्ध के साथ बोधिसत्वों में भी विश्वास करता है। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं और जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हीनयान और महायान में अंतर यदि आता है तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा जो मैंने बताया है। और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिकों को देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।